Hello students, so today we are going to learn about Lenz's law and explanation of Faraday's experiment to determine direction of current. In previous video, we had discussed about electromagnetic induction phenomena, second magnetic flux, and third Faraday's experiment. So now let's start Lenz's law. According to Lenz, the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the cause that produces it. फराडे लॉज ऑफ फराडे जो हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो लास्ट लॉ था एक फॉर्मूला आया था इंड्यूस ईएमएफ का, E इज इक्वल्स टू माइनस का d∅dt, जिसमें नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा था, अपोजिंग नेचर को इंडिकेट कर रहा था इंड्यूस ईएमएफ के. व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? इंड्यूस ईएमएफ वो पर्टिकुलर ईएमएफ है जो किसी पर्टिकुलर सर्किट या कॉइल में प्रोड्यूस होता है जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फराडे ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसके थ्रू सिर्फ हमें ये पता लगा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल से लिंक्ड चेंज होता है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उस केस में उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी इसमें नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगा, अपोज करेगा. तो ये जो नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है, लेंज ने अपने लॉ में इसी नेगेटिव साइन को ही एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो लेंज लॉ एक्चुअली क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. किसी भी कॉइल में जो भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो उसकी डायरेक्शन को कौन बताता है, लेंज लॉ बताता है. और इन्होंने लेंज लॉ में क्या बताया कि जो भी सर्किट में अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो वो ऑलवेज उसी डायरेक्शन पे फ्लो करेगी जिस कॉज की वजह से वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. और कॉज मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है. ये बताया गया था. इट मीन्स कि जो इंड्यूस करंट है उसका सोर्स कहाँ से है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है. तो इंड्यूस करंट जो भी प्रोड्यूस हो रही है उस सर्किट में वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है उसको अपोज करेगी, मतलब. ठीक है, तो इट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दो टाइप के बताए थे, या तो इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इट मीन्स कि अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तो वो उस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी. अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तो वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी करंट जहाँ पे डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा. तो ऑलवेज याद रखना कि जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी उस सर्किट में वो ऑलवेज अपोज करेगी उसी कॉज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है. तो ये एक उस तरीके के मुहावरे की तरह हो गया, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है. तो जिसकी वजह से वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है उसी चीज़ को वो अपोज करेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो उससे रिलेटेड अब हम यहाँ पे फराडेज के एक्सपेरिमेंट को किसके अकॉर्डिंग समझते हैं. हमने एक्सप्लेनेशन तो वैसे पहले दे ही दिया था कि एक्चुअली कि वहाँ पे फराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या पता लगा था, या तो हम वहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराएं या तो हम उस कॉइल को मूव कराएं या तो हम दोनों को स्टेशनरी रखें और सिर्फ वहाँ पे क्या करें, जो करंट है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी कराएं, है ना. तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, फराडे के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमने पढ़ा था कि या तो आप कॉइल को मोशन में लेके आएंगे या तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मोशन में लेके आएंगे जिससे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस होगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी. लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी लेकिन किस डायरेक्शन में होगी. तो डायरेक्शन बताने के लिए अब यहाँ पे हमें लेंज लॉ यूज़ करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक करके सारे फराडेज एक्सपेरिमेंट को समझते हैं.
ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन को भी समझते हैं कि वो कैसे आ रही है। तो ये था फराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने 2 कॉइल ली थी, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, जिसमें प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को फ्लो करवा रहे थे और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। प्राइमरी कॉइल में करंट को वेरी करा रहे हैं, किस तरीके से, यहाँ पे की को ऑन ऑफ करके। अगर हम की को ऑन करते हैं तो इसमें करंट धीरे धीरे क्या होगी, 0 से मैक्सिमम वैल्यू में ग्रो करेगी, और अगर हम यहाँ पे स्टेपिंग की को ऑफ करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ पे करंट मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे करंट डिक्रीज़ होगी। और आपको पता है कि जिस हिसाब से करंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है तो उसी हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर वहाँ पे करंट में चेंज आ रहा है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से सोलेनॉइड का काम कर रहा है। और सोलेनॉइड आपको पता है, आपने पढ़ा था सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपने पढ़ रखी हैं कि अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस आउटसाइड दी मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो नॉर्थ पोल से निकलती है एंड साउथ पोल में एंटर करती है। और इनसाइड अगर हम देखें तो इनसाइड ऑफ दैट मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ पोल से होते हुए किधर की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल में, क्योंकि वो एक पूरा एक क्लोज लूप बनाती है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखना है, और यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट में जो भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकल के आएगी उसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी होगी कि दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा, इसे स्लो मोशन में देखना है। हमने यहाँ पे क्या किया, टैपिंग की को ऑन किया। जैसे हमने टैपिंग की को ऑन किया तो आपको पता ही है, क्लोज कर दिया, तो उस केस में आपको पता ही है कि यहाँ पे जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, करंट ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगी। ऑलवेज आपको याद रखना है कि कॉइल में जब भी हम किसी कंडक्टर को कॉइल शेप में इस तरीके से क्या कर देते, रैप कर देते, तो उसमें एकदम से करंट नहीं फ्लो करती, उसमें करंट धीरे धीरे फ्लो करती है, ठीक है। अब कैसे, 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी करंट की वहाँ तक जाएगी। जैसे यहाँ पे करंट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो कॉइल है वो किसके साथ लिंक्ड हो रखी है, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड हो रखी है, इसलिए मैंने इसका नाम P और S दे रखा। P मीन्स प्राइमरी, S मीन्स सेकेंडरी। किसके थ्रू लिंक्ड हो रखा है, सेकेंडरी कॉइल में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ये इस सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से हो रखा है। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर उसकी वजह से लिंक्ड हो रखा है। तो इट मीन्स जब इसका फाई इससे लिंक, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमने टेपिंग की को क्या करा है, ऑन किया है। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा, इंक्रीज फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस टाइप का मैग्नेट बना रही है, मतलब मैग्नेट तो वैसे बार मैग्नेट ही बनेगा, लेकिन इसका पोल कैसे जनरेट होगा। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल देख लेते हैं। करंट जो इस कर्ल्स में फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है कॉइल में, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इट मीन्स हमें थंब को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो जो हमारा कर्ल है वो कैसे जा रहा है, इधर से इधर की तरफ, दिख रहा होगा ना। करंट की डायरेक्शन ये है, हमें इनकी करंट की डायरेक्शन देखनी, ये मत देखिएगा, सिर्फ इनकी करंट की डायरेक्शन। तो ये ऐसे जा रही है, और कर्ल कैसे जा रहा है, तो कर्ल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक डॉटेड लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें बता रहा है इस तरीके से बता रहा है। तो इनसाइड से देखें तो एरो ऐसे जा रहा है, तो इट मीन्स जहाँ पे इसका टेल है वहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, जहाँ पे एरो है वहाँ पे इस पर्टिकुलर मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर, तो ऑब्वियसली आपको पता है सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या है कि वो इंड्यूस करंट उसी कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। किस कॉज को अपोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगी। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने कौन सा यहाँ पे रखा हुआ है, पोल, नॉर्थ पोल। तो इट मीन्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। हम ये बोल सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो हम ऐसे मान के चल लेते हैं कि नॉर्थ पोल इसके नज़दीक आ रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे
इस पर्टिकुलर कॉइल पे उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी जिसकी वजह से वो इस नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज हो, जो ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है उसको क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, उससे दूर भागेगा। तो इट मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को कम करवाना है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस करंट कौन सा पोल जनरेट करवाएगी, क्योंकि इंड्यूस करंट भी एक करंट ही है, वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इट मीन्स वो कैसा यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कैसी डायरेक्शन पकड़ेगी, जो इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को अपोज करेगा। तो अपोज कौन करता है, लाइक पोल्स अपोज या रिपेल ईच अदर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल जनरेट होगा और ऑब्वियसली दूसरी साइड कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल। तो मैं इसकी भी डॉटेड लाइन से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देती हूँ, क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, कर्ल की डायरेक्शन हमें किधर की तरफ रखनी, जिस डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेकिन अभी तक हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं निकाली है, हम इसी की वजह से निकालेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड उसी इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, थंब कहाँ की तरफ जा रहा है, देखिए जो मेरी कर्ल्स ऑफ फिंगर है उसकी डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स कर ली है। ठीक है, एरो की तरफ, और यहाँ पे थंब कहाँ की तरफ जा रहा है, अपवर्ड। तो इट मीन्स जो भी यहाँ पे कॉइल में करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा सर्किट यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में इसी वजह से फ्लो कर रही, क्योंकि वो यहाँ पे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है उसी कॉज को वो अपोज कर रही है। ठीक है, तो आप इसे स्लो मोशन में या फिर आप इसको कैसे करके इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से आपको इसका लॉजिक समझाया है, किस तरीके से आपको यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो चलते हैं आप एक्सपेरिमेंट सेकंड की तरफ। तो इट मीन्स इस ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको मोस्टली किससे करना है, राइट हैंड थंब रूल से ही करना है। ठीक है, यही रूल्स है हमारे पास फिजिक्स में, एक तो राइट हैंड थंब रूल और एक राइट हैंड फ्लेमिंग रूल अभी जो आएगा आपके पास। एक इससे पहले आपने चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिज्म में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और सेम टू सेम उसी का एक और सेम टू सेम सिमिलर रूल था राइट हैंड पाम रूल। तो मैंने बताया था या तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करें या तो राइट हैंड पाम रूल। तो मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल नहीं बोलूँगी, यहाँ पे हम राइट हैंड पाम रूल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ईजी होता है। तो यही रूल है, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स मैग्नेट को मूव कराना था हमें टूवर्ड्स एंड अवे, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। ये इतना हमने पढ़ लिया था फ्राडे के एक्सपेरिमेंट में। लेंज लॉ लगाना है। लेंज लॉ में क्या है कि पहले हम टूवर्ड्स के लिए देख रहे हैं। टूवर्ड्स में यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेट है वो इधर की तरफ जा रहा है, मोशन इधर की तरफ है। तो जब ये इसके टूवर्ड्स जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये मैग्नेट इसके नज़दीक जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा एंटर करेंगी जब ये इसके पास जाएगा। तो इट मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा एंटर कर रही, इंक्रीज हो रही हैं, तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। एस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्थ पोल इसके नज़दीक आ रहा है और इस वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज करता है उस कॉज को, उस मोशन को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ पोल इसके नज़दीक आ रहा है। नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि इस पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि वो इसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब जो नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है उसको अपोज करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो इट मीन्स वो यहाँ पे सेम पोल जनरेट करवाएगा। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देते हैं ड्यू टू इंड्यूस करंट की वजह से, तो ऐसी बनेंगी। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में बना देते हैं। नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा। लगा लो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कर्ल किस साइड रखना है, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, एरो ऐसा है। ठीक है, और थंब कहाँ की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट है वो कर्ल्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और अगर मैं इसको पूरा क्लोज लूप फॉर्म में देखूँ तो कैसे बनेगी, यहाँ पे करंट डाउन और यहाँ पे। तो एक तरीका यहाँ पे तो आपको ये आपने बना दिया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, लेकिन बात आती है लिखने की। तो आप बात यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं
तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉइल के राइट हैंड साइड में देखूँ, राइट हैंड साइड में कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। जहाँ पे नॉर्थ पोल रहता है आपने पढ़ रखा है, उस केस में उस कॉइल पे कैसी करंट फ्लो करती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं पे साउथ पोल बन रहा होता है तो वहाँ पे किस वाइज में करंट फ्लो करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे हमें ऑब्जर्व कहाँ से करना है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ऑब्जर्वेशन ऑलवेज इस डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हम मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा अपनी आंखें यहाँ पे फिट करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो हमें यहाँ पे लेट करना है, सपोज करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्वेशन करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पोल जनरेट हो रहा है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, साउथ पोल। साउथ पोल जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे करंट कैसे वाइज में जाती है, क्लॉकवाइज में दिखती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। कहाँ से, व्हेन कॉइल इज सीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में साउथ पोल है, वहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि वहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो रहा है, साउथ पोल, ठीक है। इतना लिखना है बस। अब बात आती है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि राइट हैंड साइड कैसा होगा, तो राइट हैंड साइड आप क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और ये याद रखना, ये कंसेप्ट हर एक के साथ फिट होता है, चाहे मैग्नेट ऐसे में मूव करवाओगे चाहे अपोजिट। अब अभी हम यहाँ पे अवे में देखेंगे कि अवे में कैसे बनेगा यहाँ पे पोलरिटी, ठीक है। और चाहे मैग्नेट आप इधर से एंटर करवा रहे हैं, वो यहाँ पे जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो यही लगेगा। अब अवे का देख लेते हैं। अवे का केस क्या होगा, इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, उसी हिसाब से जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो अब जरा इसका दूसरा व्यू भी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को दूर लेके जा रही हूँ, ठीक है, दूर लेके जा रही हूँ, तो करंट की डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि अभी की कैसी थी और अब वाले केस में कैसी होगी। तो जब हम इसे दूर लेके जाएंगे, मोशन अपोज होगा, तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको पता है जब दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम कम इससे गुजरेंगी। तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज। अब जब यहाँ पे एस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर, मोशन ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियस, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी जो इस नॉर्थ पोल को क्या करवाएगा, ये दूर भाग रहा है ना, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि जो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करवाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करवाएगा। मतलब इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये दूर भाग रहा है तो उसे पास, अगर पास आ रहा है तो दूर, ये मतलब इसका लॉजिक होता है। दूर आ रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगा कि वो उसे पास करेगा, पास लेके आएगा, और अगर यहाँ पे वो उसके पास आ रहा है तो इट मीन्स वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि उसे दूर भगाएगा। तो यहाँ पे दूर भाग रहा है नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे एक ऐसा पोल जनरेट होगा जो इसको क्या करेगा, पास लेके आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अनलाइक पोल, मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं इंटरनल वाली ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगी, ऐसी, एरो किस साइड आएगा, इधर की साइड, और टेल आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साउथ पोल के टूवर्ड्स। लगा लो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे, कर्ल की डायरेक्शन किधर की तरफ करेंगे, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऐसे है, और हमारा थंब कहाँ की तरफ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब ये, और अगर ये होगा तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से बन जाएगी। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉइल, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, पूरा बोलना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अब क्या निकल के आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पोल है, इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जरा थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में
यहाँ पे हम कॉइल को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को मूव करा रहे हैं और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टेशनरी रख रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे एंटर कर रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करें परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस यही इंडिकेट करता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड थंब रूल वगैरह नहीं यूज़ करना। यहाँ पे एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, वो न्यू रूल है और ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, दिस इज़ राइट हैंड फ्लैमिंग रूल। राइट हैंड फ्लैमिंग रूल, इस तरीके से आपको अपनी फिंगर्स स्ट्रेच करनी है, अपने थंब, अपने मिडिल फिंगर, अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि जिससे तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जिस तरीके से मैंने कर रखा है, ठीक है। अब आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, फादर मदर चिल्ड्रन, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। फादर एफ मीन्स यहाँ पे है फोर्स, फोर्स मतलब जो भी मोशन, जिस डायरेक्शन में आप उसे फोर्स लगा रहे हो उस कॉइल को, या फिर जिस डायरेक्शन में उस कॉइल का मोशन हो रहा है, ठीक है, ये थंब उसको इंडिकेट कर रहा है। मदर, मदर में एम आ रहा है, एम का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड मिडिल फिंगर चिल्ड्रन बताया था ना, सी, सी यहाँ पे किसकी डायरेक्शन को बोल रहा है, सी मतलब करंट, कौन सी करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो लगा देते हैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। तो दोबारा से सुन लीजिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे फिट करते हैं BC वाली आर्म पे, जहाँ जिस डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, ओके। सेकेंड थिंग, मोशन, मोशन किस तरफ हो रहा है, एरो किधर की तरफ कर रखा, टूवर्ड्स राइट। तो थंब को आप घुमा दीजिए टूवर्ड्स राइट और उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करके रखना है, हिलाना नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा मिडिल फिंगर कहाँ की डायरेक्शन में आ रही है, दिख रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में कैसे बनाऊंगी, C to B, C से B की तरफ। अब यहाँ पे जो लूप है वो कंप्लीट कर लीजिए। जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो इट मीन्स यहाँ पे कैसे फ्लो कर रही है, CBADC। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, फ्रॉम फ्लैमिंग राइट हैंड रूल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लैमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर पाम रूल में यहाँ पे क्या फ़र्क है, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड। तो फोर्स और जो इंडेक्स फिंगर है उनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन मिडिल फिंगर इसमें किसको बताता है, इंड्यूस करंट को, और इसमें किसको बताएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड के रूल को इसमें मिडिल फिंगर बताता है, सिंपल जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। फ्रॉम फ्लैमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि हम यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, निकालने के लिए हम यहाँ पे फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब 2 स्टेप मेथड हो जाएगा, वो आपको मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। सिर्फ आपको फ्लैमिंग राइट हैंड रूल याद करना है, ये 1 स्टेप मेथड है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन वो कैसे आ रही है, CBAD, ओके। जब यहाँ पे कॉइल को हम ऐसे लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब फाई की वैल्यू हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे इधर की साइड हम इसका मोशन करा रहे होते हैं, मतलब इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहे होते, ऐसे मोशन करा रहे होते, तो तब क्या होता, तो तब भी यही आती कि करंट की डायरेक्शन, नहीं, तब चेंज आती। कैसे, लगा दीजिए राइट हैंड फ्लैमिंग रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, थंब की डायरेक्शन उस तरफ जहाँ पे मोशन हो रहा है, और जो हमारी फिंगर है मिडिल फिंगर, आपको दिख रहा होगा ये B से C की तरफ आ रही है, तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन फिर ये हो जाती है। तो दोनों चीज़ों में याद रखना आपको, जिस हिसाब से मोशन होगा या जिस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अगर वहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, उसी हिसाब से वहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, और ये जो हमने डायरेक्शंस निकाली हो फ्रॉम लेंज रूल के अकॉर्डिंग निकाली है।